दोस्तों अब अंग्रेजी सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं यहाँ पे वर्ब आप लोगों को बताने जा रही हूँ, उसके साथ साथ मैं सेंटेंस भी दूंगी ताकि आपका वर्ब और भी अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो जैसे कि आपको सबको पता है, सी मतलब देखना होता है, ये फर्स्ट फॉर्म होती है। श मतलब देखना होता है, ये सेकेंड फॉर्म होती है। सीन मतलब देख चुका है, ये होता है थर्ड फॉर्म। और सीइंग होता है फोर्थ फॉर्म, देख रहा हूँ। अगर हम बात करें सेज की तो ये होता है फिफ्थ फॉर्म, SAYS। सेज मतलब देख रहे हैं या देखता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही सारे फॉर्म्स को हम याद करेंगे और हम इसको लिख करके प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे कि कैसे सारे फॉर्म्स को हम अपने मेंटल में, अपने दिमाग में रख सकते हैं, और वो भी बहुत ही आसान। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने V1, V2, V3, V4 मतलब वर्ब की 4 फॉर्म को हमने यहाँ पे समझेंगे। एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है, दूसरा पास्ट सिंपल है, थर्ड पास्ट पार्टिसिपल है और फोर्थ प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सी मतलब देखना होता है, ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। ठीक है दोस्तों, अगर दूसरे फॉर्म की बात करें तो सॉ सिंपल पास्ट की बात होती है। यहाँ पे सॉ मतलब देखा होता है। अगर वर्ब थर्ड की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो वर्ब थर्ड में होता है सीन। सीन मतलब देख चुका है। ठीक है, ये पार्टिसिपल है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। सीन मतलब देख चुका है, मतलब वो कार्य हो चुका है। फिर अगर फोर्थ फॉर्म की बात करते हैं, सीइंग मतलब देख रहा है, कंटिन्यू वो काम चल रहा है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात होती है। मैं उसे देखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सी हर। मैं उसे देखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सी हर। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म हमने यूज किया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, फिर सेकेंड फॉर्म की अगर हम बात करें तो मैंने तस्वीर में देखा। ठीक है, मैंने तस्वीर में देखा, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आप देख रहे हैं कि यूज़ हो रहा है वर्ब का सेकेंड फॉर्म देखा। तो यहाँ पे होगा आई सॉ इन द पिक्चर। आई सॉ इन द पिक्चर, मैंने तस्वीर में देखा। अब थर्ड फॉर्म की बात करते हैं, मैंने देखा। ठीक है, मतलब देख चुका हूँ या देखा, तो वहाँ पे सीन का यूज़ होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई हैव सीन, आई हैव सीन मैंने देखा। अगर फोर्थ फॉर्म की बात करता हूँ, मैं बस देख रहा हूँ, आई एम जस्ट सीइंग। ठीक है, आई एम जस्ट सीइंग मतलब ये काम कंटिन्यू चल रहा है, मतलब देख रहा हूँ, आई एम जस्ट सीइंग। सेकेंड बात करते हैं से मतलब कहना होता है। ठीक है, ये सिंपल पास्ट का टेंस है। सेकेंड होता है सैड। सैड मतलब भी कहना होता है। ठीक है, मतलब कहा, वो मतलब कह दिया। ठीक है, और एक होता है पार्टिसिपल V3 का, सैड मतलब कह चुका है, मतलब कि वो काम हो चुका है। अगर फोर्थ की बात करते हैं, ये थर्ड और सेकंड दोनों सेम ही होता है, लेकिन इसका मीन्स अलग अलग हो जाता है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगर हम फोर्थ बात करते हैं V4 की, तो सेइंग मतलब कह रहा है, तो वह मुझसे कहता है। पहला हम अगर सेंटेंस देखते हैं तो वह मुझसे कहता है, तो ही सेज टू मी। ठीक है, उस कहना मतलब से। ठीक है, लेकिन कहता है अगर करते तो यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म हो जाता है, एस और ईएस लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ही सेज टू मी, अगर इसको हम चाहें तो फिफ्थ फॉर्म में रख सकते हैं, लेकिन हम ऐसे भी समझ सकते हैं। फिर अगर हम सेकेंड को समझना चाहें, उसने मुझसे कहा या वह मुझसे कह चुका है, क्योंकि यहाँ पे दोनों में सैड यूज होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर उसने मुझसे कहा, जब उसने मुझसे कहा तो यहाँ पे सैड का यूज़ होगा दोनों फॉर्म के लिए, इसलिए यहाँ पर एक ही एग्जांपल मैं दे रही हूँ। उसने मुझसे कहा या मैंने उससे कह चुका है, ये दोनों सेंटेंस के लिए सेम सेंटेंस बनेगा। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा या उसने मुझसे कह चुका है, वह मुझसे कह चुका है, ये दोनों सेंटेंस एक ही में बनेंगे। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे अगर बढ़ते हैं तो फोर्थ फॉर्म की अगर हम बात करें, जो सेइंग है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर वो काम कंटिन्यू हो रहा है, वो मुझसे कह रहा है। ठीक है, ही इज सेइंग टू मी, ही इज सेइंग टू मी, वह मुझसे कह रहा है। ठीक है, मतलब काम कंटिन्यू चल रहा है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दोस्तों, आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रही हूँ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्ब की फॉर्म को याद करना। अगर हम वर्ब की फॉर्म को याद कर लेते तो बहुत कुछ सिंपल हो जाता है हमारी लाइफ में। ठीक है, और अगर वर्ब की फॉर्म याद करनी तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, उसमें और भी सारे फॉर्म हमने लिखे हुए हैं, तो वो आप उसको भी देख करके याद कर सकते हो। तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ईट मतलब खाना होता है, ये फर्स्ट फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म होता है एट मतलब खाया। ठीक है, अगर हम वही थर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो थर्ड फॉर्म में आता है ईटेन मतलब खा चुका है। फिफ्थ फॉर्म में ईटिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए एग्जाम्पल को जानते हैं। मैं रोज़ एक सेब खाता हूँ,
आई एट एन एप्पल डेली, ठीक है, आई एट एन एप्पल डेली, मैं रोज़ एक सेब खाता हूँ, ठीक है। ईट यहाँ पे बात हुई है दोस्तों, ई ए टी, ईट, देखिए फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड फॉर्म में, मैं रोज़ एक सेब खाता था, आई एट एन एप्पल डेली, मैं रोज़ एक सेब खाता था या खाया, मैंने रोज़ एक सेब खाया, सेकंड फॉर्म हमने यूज़ किया। मैंने रोज़ एक सेब खाया है, ठीक है, खाया है या खा चुका है। आई हैव ईटेन एन एप्पल डेली, मैं डेली एक सेब खा चुका हूँ या खाया है, ठीक है। ये दोनों सेम आ सकता है। जैसे कि आपको अगर ये समझ में ना आए तो मैंने वीडियो बनाए हुए हैं सारे टेंसेस के ऊपर, आप उसमें जा कर के देख सकते हो। सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, मेंशन कर दूँगी, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं रोज़ एक सेब खा रहा हूँ, मतलब कंटिन्यू खाते आ रहा हूँ, तो यहाँ पर होगा आई एम ईटिंग एन एप्पल एवरी डे। फिर सिंग, सिंग, सैंग, संग और सिंगिंग, ठीक है। तो सिंग फर्स्ट फॉर्म हो गया, सैंग सेकंड फॉर्म, थर्ड हो गया संग और फोर्थ हो गया सिंगिंग, ठीक है। चलिए अब एग्जांपल के साथ समझते हैं। मैं गाता हूँ, ठीक है, अगर मैं गा रहा हूँ, गाता हूँ, तो इसको हम बोलेंगे आई सिंग, ठीक है, आई सिंग, ये फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ, मैं गाता हूँ। अगर हम यही सेकेंड फॉर्म की बात करते हैं, मैंने एक गाना गाया, आई सैंग अ सॉन्ग, ठीक है, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज़ हो गया, गाया, ठीक है। थर्ड फॉर्म के लिए हम करेंगे, मैंने एक गाना गाया था या गाया है, आई हैव संग अ सॉन्ग, ठीक है, मतलब ये गा चुका हूँ। थर्ड फॉर्म हो गया। फोर्थ फॉर्म में मैं एक गाना गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग, ठीक है, ये काम कंटिन्यू चल रहा है, दैट्स वाई आई एम सिंगिंग। तो होप यू ऑल अंडरस्टैंड, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, आप मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर, वहाँ पर मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँगी या उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगी। बाई, बाई मतलब होता है खरीदना, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट फॉर्म, सिंपल फॉर्म। अगर सेकेंड फॉर्म की बात करें तो होता है बाट, बॉट, बॉट मतलब खरीदना, बॉट मतलब भी खरीदना होता है। फिर थर्ड फॉर्म भी बॉट होता है और फोर्थ फॉर्म होता है बाइंग, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। वह रोज़ एक कलम खरीदता है, ठीक है, वह रोज़ एक कलम खरीदता है, मतलब एक पेन वो डेली खरीदता है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस होगा, ही बाइज अ पेन एवरी डे, ही बाइज अ पेन एवरी डे, उसने एक पेन खरीदा। सेकेंड फॉर्म की बात करें तो ही बॉट अ पेन, ही बॉट अ पेन, ठीक है। अगर थर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो वह पेन खरीद चुका है, ही हैड बॉट अ पेन, ठीक है। अगर फोर्थ फॉर्म की बात करते हैं तो वह पेन खरीद रहा है, तो ही इज़ बाइंग, ठीक है। तो अगर हम सेवेंथ फॉर्म में सेवेंथ एग्जांपल देखते हैं, ब्रिंग मतलब लाना होता है, ब्रॉट मतलब भी लाना होता है, और थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट होता है, और फिर फोर्थ फॉर्म की बात करें तो ब्रिंगिंग होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। इसे यहाँ मत रखो, डोंट ब्रिंग इट हियर, यहाँ इसे मत रखो या मत लाओ, ठीक है। सेकेंड फॉर्म, वह मेरे लिए एक उपहार लाई, लाई थी या ला चुकी है, दोनों सेम ही है, तो ही ब्राउट अ गिफ्ट फॉर मी। अगर फोर्थ फॉर्म कहते हैं तो वो मेरे लिए खाना ला रही है, सी इज़ ब्रिंगिंग फूड फॉर मी, ठीक है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। फिर आठवां बोलते हैं तो वर्क, वर्क मतलब काम करना, सेकेंड फॉर्म होता है वर्कड, मतलब काम किया, उसने काम किया, ठीक है, सेकेंड फॉर्म में ये हो जाएगा। और सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम ही होता है, अक्सर सेम होता है, आप देखोगे तो बहुत जगह सेम होता है। इसके ऊपर मैंने फुल वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज़रूर उसको चेकआउट करिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करें तो वो भी वर्कड होता है, अगर फोर्थ फॉर्म की बात करें तो वर्किंग होता है। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। हम यहाँ काम करते हैं, ठीक है, तो वी वर्क हियर, हम यहाँ काम करते हैं। फिर हमने यहाँ काम किया था या हम यहाँ काम कर चुके हैं, अगर इसकी बात करते हैं तो वी वर्कड हियर, ठीक है। और हम यहाँ काम कर रहे हैं तो मतलब हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वी आर वर्किंग हियर, ये हमारा यूज़ होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। रन, रन मतलब होता है दौड़ना, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म रन, सेकेंड फॉर्म रैन, थर्ड फॉर्म भी रन हो चुका है और फोर्थ फॉर्म रनिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों आप देखोगे तो फर्स्ट और थर्ड दोनों मैच करते हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये भी कभी कभी आता है, तो इस चीज़ को भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे फोर्थ फॉर्म जो होता है वो रनिंग होता है। अब हम एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है। तो तुम बहुत तेज़ दौड़ते हो, तुम बहुत तेज़
दौड़ते हो। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यू रन फास्ट, यू रन फास्ट, तुम बहुत तेज दौड़ते हो। ठीक है दोस्तों, होप यू ऑल अंडरस्टैंड। आप लोगों को एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे। ये मैं सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि ये आपका कॉन्सेप्ट ओनली क्लियर करे, बाकी सब तो आप खुद ही कर लोगे, और नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में और हम इसको समझेंगे। ठीक है, तुम तेज दौड़ते थे, मतलब फास्ट में दौड़ते थे। यू रैन फास्ट, तुम दौड़ते तेज थे लेकिन अभी नहीं दौड़ रहे हो, तो यू रन फास्ट, रैन फास्ट है। थर्ड फॉर्म की बात करें, तुम तेज दौड़े हो, यू हैव रन फास्ट, तुम तेज दौड़ चुके हो या तुम तेज दौड़े हो। तुम तेज दौड़ रहे हो, यू आर रनिंग फास्ट, मतलब कंटिन्यू काम चल रहा है, यू आर रनिंग फास्ट, तुम तेज दौड़ रहे हो। हेल्प मतलब मदद होता है। फर्स्ट फॉर्म हेल्प हो गया। अगर सेकेंड फॉर्म की बात करें तो हेल्प्ड होता है, और थर्ड फॉर्म भी सेम होता है, हेल्प्ड। ठीक है, फोर्थ फॉर्म की बात करें तो हेल्पिंग होता है। आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दूसरों की मदद करो, हेल्प अदर, दूसरों की मदद करो। सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है, इसलिए एक ही एग्जाम्पल लेंगे। उन्होंने दूसरों की मदद की, ही हेल्प्ड अदर, उन्होंने दूसरों की मदद की, वह दूसरों की मदद कर रहे हैं, ही इज हेल्पिंग अदर्स, वह दूसरों की मदद कर रहे हैं। वॉश मतलब धोना होता है। सेकेंड फॉर्म भी वॉश्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी वॉश्ड होता है। ठीक है दोस्तों, और फोर्थ फॉर्म होता है वॉशिंग। तो यहाँ पर भी हम 3 ही एग्जाम्पल समझेंगे क्योंकि सेकेंड और थर्ड का सेम होता है। रोजाना हाथ धोएं, वॉश योर हैंड डेली। ठीक है, उसने अपने कपड़े धोए हैं या धो चुके हैं। ठीक है, दोनों आएगा तो ही हैज वॉश्ड हिज क्लॉथ्स। ठीक है, उसने अपने कपड़े धोए थे या धोए हैं या धो चुके हैं। ठीक है, अगर ऐसा आता है तो यहाँ पे हम सेकेंड फॉर्म को यूज करेंगे। सेकेंड और थर्ड फॉर्म की सेम होती है, उसमें कुछ चेंज नहीं होता है। वह अपने कपड़े धो रहा है, ही इज वॉशिंग हिज क्लॉथ, ही इज वॉशिंग हिज क्लॉथ। कॉल मतलब बुलाना होता है। सेकेंड फॉर्म भी कॉल्ड होता है, उसका भी मीन्स बुलाया होता है। थर्ड फॉर्म होता है कॉल्ड मतलब बुला चुका है, और फोर्थ फॉर्म होता है कॉलिंग। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म ओनली कॉल है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है। ठीक है, कॉल्ड और कॉल्ड, और जो फोर्थ फॉर्म हमारा है वो है कॉलिंग। ठीक है, तो इस चीज़ को हम ध्यान रखें, मतलब वो अभी भी बुला रहा है, तो यहाँ पे हम फोर्थ फॉर्म को यूज़ करते हैं कॉलिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट फॉर्म है कॉल, सेकेंड फॉर्म कॉल्ड, और थर्ड फॉर्म भी कॉल्ड है। ठीक है, आप देखोगे तो दोनों की स्पेलिंग सेम है लेकिन दोनों के मीन्स अलग अलग है। ठीक है, कॉल्ड मतलब बुलाया और बुला चुका है, बुलाया था होगा और बुला चुका है होगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं आप में कि ऐसे ही होते हैं, सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है। तो उसे सोमवार को बुलाओ, कॉल हिम ऑन मंडे, उसे सोमवार को बुलाओ। मैंने उसे बुलाया, आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया था या बुलाया। वह उसे बुला चुका है, ही हैज़ कॉलिंग हिम। ठीक है, फिर उसके बाद वह उसे बुला रहा है, ही इज़ कॉलिंग हिम, वह उसे बुला रहा है। ठीक है, अब कुक मतलब होता है पकाना। फिर सेकेंड फॉर्म भी होता है कुक्ड और थर्ड फॉर्म भी होता है कुक्ड। ठीक है, सेकेंड फॉर्म मतलब होता है पकाया और थर्ड फॉर्म पका चुका है। फोर्थ फॉर्म होता है कुकिंग। ठीक है, तो भोजन को अधिक न पकाएं, डोंट ओवर कुक द फूड, भोजन को अधिक न पकाएं या भोजन पकाएं तो कुक द फूड हो जाएगा। मैंने खाना बनाया, आई कुक द फूड, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है। मैं खाना बना चुकी हूँ, आई हैव कुक्ड द फूड। ठीक है दोस्तों, अगर मैं कंटिन्यू बना रही हूँ तो मैं खाना बना रही हूँ, आई एम कुकिंग द फूड, मैं कंटिन्यू उसको बना रही हूँ अभी। अब हेयर मतलब सुनना होता है, सेकेंड फॉर्म होता है हर्ड मतलब सुनना। थर्ड फॉर्म भी सेम होता है और फोर्थ फॉर्म होता है हियरिंग। मैंने उसकी आवाज़ सुनी, आई हियर्ड हिज वॉइस, मैंने उसकी आवाज़ को सुनी। फिर सेकेंड फॉर्म होता है आई हैव हियर्ड इट, मैंने इसे सुना, मैं इसे सुन रहा हूँ, आई एम हियरिंग इट, मैं इसे सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ। राइट मतलब होता है लिखना, WRIT राइट मतलब लिखना। रोट हो जाता है सेकेंड फॉर्म लिखा, और थर्ड फॉर्म हो जाता है रिटेन, और फोर्थ फॉर्म होता है राइटिंग। ठीक है, तो ये भी हमें देखना है। तो हम पहला लिख रहे हैं, अगर हम पहला हम पढ़ रहे हैं तो मैं पत्र लिखती हूँ या लिखता हूँ, तो आई राइटिंग अ लेटर, आई राइट अ लेटर, सॉरी दोस्तों, आई राइट अ लेटर। ठीक है, मैं पत्र लिखता हूँ। उसने एक पत्र लिखा, सी रोट अ लेटर या ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा था या लिखा। ठीक है, उसने एक पत्र लिखा है
या लिख चुकी है। शी हैज़ रिटेन अ लेटर, उसने एक पत्र लिख लिया है, वह एक पत्र लिख रही है। शी इज़ राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रही है। ठीक है दोस्तों, तो होप यू ऑल अंडरस्टैंड। फिर है प्ले, प्ले मतलब खेलना, सेकेंड फॉर्म भी प्लेड होता है, थर्ड फॉर्म भी प्लेड होता है और फोर्थ फॉर्म होता है प्लेइंग। ठीक है, वह क्रिकेट खेलता है। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एस और एस लगाएंगे, ही प्लेज क्रिकेट। अगर सेकेंड फॉर्म की बात कर, फर्स्ट फॉर्म में यही आएगा। अगर सेकेंड फॉर्म की बात करते हैं तो वह क्रिकेट खेलता था। ही प्लेड क्रिकेट मतलब पहले खेलता था, अब नहीं खेल रहा है। वह क्रिकेट खेल चुका है, पहले कोई क्रिकेट खेल चुका होता है, जैसे सचिन है, खेल चुके हैं, अभी नहीं खेल रहे हैं, तो उसमें ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका है। यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है, वह क्रिकेट खेल रहा है। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, जैसे कि अभी जो क्रिकेट खेलता है उसके लिए ये यूज़ होगा। स्टडी, स्टडी मतलब पढ़ाई, सेकेंड फॉर्म होता है स्टडीड, थर्ड फॉर्म भी स्टडीड और फोर्थ फॉर्म होता है स्टडिंग। ठीक है दोस्तों, अब हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पे सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है, आपको बहुत जगह ये चीज़ मिलेगा। ठीक है, वह रोज़ाना 1 घंटा पढ़ाई करते हैं। हम रोज़ाना 1 घंटा पढ़ाई करते हैं, तो वी स्टडी फॉर एन आवर डेली। ठीक है, वह रोज़ 1 घंटा पढ़ाई करती है या करी थी, तो वी स्टडीड फॉर एन आवर डेली। हमने पढ़ाई कर लिया है या कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे होगा वी हैव स्टडीड, हमने पढ़ाई कर लिया है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। ठीक है, तो होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अब आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्म को हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या होता है। सो दोस्तों, आपको ये कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर हो रहा होगा, मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ, क्या समझा रही हूँ। तो हमने यहाँ पे V1, V2, V3, V4 का प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी हमने स्टडी के बारे में देखा। अब लाफ मतलब होता है हंसना, फिर सेकेंड फॉर्म होता है लाफ मतलब हंसना, थर्ड फॉर्म भी लाफ्ड होता है, हंस चुका है, और फोर्थ फॉर्म होता है लाफिंग मतलब हंस रहे हैं। वह बहुत हंसती है, सी लाफ्स अ लॉट, वह बहुत हंसती है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म देखा, उसमें एस और एस लगता है कई बार, तो यहाँ पे एस लगा हुआ है। वह हंसी थी, अगर हंसी तो सी लाफ्ड, वह हंसी थी या हंस चुकी है, दोनों के लिए सेम है। वह हंस रही है तो सी इज़ लाफिंग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने ये भी फॉर्म सीख लिया है। फिर क्राई मतलब रोना होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म क्राइड, थर्ड फॉर्म भी क्राइड होता है और फोर्थ फॉर्म क्राइंग होता है। ठीक, तो फर्स्ट फॉर्म में हम देखेंगे रो मत। ठीक है, डोंट क्राई। फिर उसके बाद सेकेंड और थर्ड फॉर्म का सेम आएगा, वह रोया या वह रोई। ठीक है, तो ही क्राइड, दोनों का सेम ही रहेगा। वह रो रहा है, ही इज़ क्राइंग, या बेबी रो रहा है तो बेबी इज़ क्राइंग। ठीक है, ये चीज़ हम देखेंगे। अगर किसी का नाम रहेगा तो नाम लगा देंगे। एब्यूज़ मतलब गाली देना होता है, एब्यूज्ड मतलब भी गाली देना होता है। एब्यूज़ मतलब गाली दे चुका है, एब्यूजिंग मतलब अभी तक दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे, गाली मत दो, डोंट एब्यूज़। ठीक है, गाली मत दो। फिर उसने गाली दिया, मतलब उसने गाली दिया था, तो ही अब्यूज्ड, उसने गाली दिया, वह गाली दे चुका है। ठीक है, अगर थर्ड फॉर्म में देखेंगे तो ही हैज़ अब्यूज्ड, उसने गाली दे दिया है। वह गाली दे रहा है, मतलब कंटिन्यू काम चल रहा है, तो ही इज़ अब्यूजिंग, वह गाली दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम V1, V2, V3, V4 के बारे में हमने जाने, अब्यूज़ का अभी तक हमने जाना। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आके नेक्स्ट वीडियो में। शेयर कीजिए अपने फैमिली, फ्रेंड और दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आ सके, वो भी सीख सके। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबाना। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं आप लोगों को एक वर्ड दे रही हूँ जो है स्लीप। ठीक है, ये स्लीप वर्ड जो है, इसका आपको वर्ड लिखना है, उसके साथ साथ चारों इसके फॉर्म लिखने हैं, और फॉर्म लिखने के बाद इनके एग्जाम्पल्स भी देने हैं। तो आप इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।